वेलकम बैक बच्चों। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर योर कंपटीशन एग्जाम्स इंक्लूडिंग जेई, आईआईटी जेई, नीट एग्जामिनेशन एंड बिटसेट एग्जामिनेशन। हमने बहुत सारे रिएक्शंस को डिस्कस किया एंड उसी क्रम में आज हम जो नई रिवीजन के लिए हमारी जो रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं हूँ शिवम मित्तल एंड आई एम फैकल्टी फ्रॉम कोटा राजस्थान। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। तो देखते हैं जैसा कि हमने बहुत सारी रिएक्शन यहाँ पे डिस्कस कर ली। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, सेबास्टियस सैंड्रीन की, और उसके बाद हमने लास्ट क्लास में हाइड्रोजनेशन डिस्कस किया। आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं दैट्स माय 11th रिएक्शन आई गेस एंड इट इज अल्फा एलिमिनेशन एंड बीटा एलिमिनेशन। तो समझने की कोशिश करते हैं कि अल्फा एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन होता क्या है। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि एलिमिनेशन होगा यानी कि कोई ना कोई एक लिविंग ग्रुप यानी कोई ना कोई एटम इसमें निकल रहे होंगे। तो एलिमिनेशन रिएक्शन तब होती है जब किसी एक एटम में से, जब किसी एक सीरीज में से दो एटम्स का लॉस हो जाता है और वहां पे या तो लोन पेयर का आ जाता है या वहां पे डबल बॉन्ड का, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब समझने का प्रयास करेंगे सर अल्फा और बीटा क्या क्या है, तो अल्फा क्या होता है और बीटा क्या होता है। तो हमारे पिछले चैप्टर में या पिछले सीरीज में हमने एल्केन फॉर्मेशन का बात किया। ये हमारी एल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो सपोज कीजिए कि मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, लेट अस सपोज, ठीक है, और इसके साथ मेरा कोई लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। लेट अस सपोज कर लीजिए कि क्लोरीन और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब जो आपका ये जो फंक्शनल ग्रुप है, जो आपका लिविंग ग्रुप है, उससे जो अटैच्ड आपका कार्बन होता है दैट्स कॉल्ड माय, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, दैट्स कॉल्ड माय अल्फा कार्बन। ठीक है, अल्फा कार्बन या फिर अल्फा एटम कह सकते हैं अगर कार्बन नहीं है तो। और उससे जो सेकंड नंबर वाला कार्बन होता है दैट्स कॉल्ड माय बीटा कार्बन। और इसी सीरीज में सब्सिक्वेंटली आगे बढ़ते हुए जो भी कार्बन आएंगे, जैसे नेक्स्ट आ जाए तो उसे हम गामा कार्बन कहेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, अल्फा एलिमिनेशन में क्या होगा, अल्फा एलिमिनेशन में क्या होगा, जो दो एटम्स का लॉस होगा, लिविंग ग्रुप का और एक और एटम का, वो आपके अल्फा कार्बन यानी कि फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन से ही हो जाएगा। जबकि बीटा एलिमिनेशन में क्या होगा, यहाँ पे जो लॉस होगा वो यानी कि बीटा कार्बन से होगा। इसीलिए इन दोनों रिएक्शन को हम साथ भी पढ़ाते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन, अल्फा एलिमिनेशन एंड बीटा एलिमिनेशन। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से रिएक्शन हो रही है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे मेरा कोई ग्रुप है सपोज कीजिए, और दो हाइड्रोजन एटम उससे जुड़े हुए हैं, तीन हाइड्रोजन एटम उससे जुड़े हुए मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे आपका लिविंग ग्रुप कोई जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब किसी बेस के प्रेजेंस में आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं। जो लिविंग ग्रुप आपका हो सकता है वो क्या क्या हो सकता है, कोई स्मॉल एटम हो सकता है, वाटर का मॉलिक्यूल हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, CH3OH, ठीक है, RNH2 हो सकता है आपका, ठीक है, यानी कि एक एमीन का मॉलिक्यूल, एक अल्कोहल का स्मॉल मॉलिक्यूल हो सकता है, प्रोटॉन प्लस लिविंग ग्रुप हो सकता है। और ये किसकी प्रेजेंस में होती है, नॉर्मली इट इज बेस कैटलाइज्ड। बेस कैटलाइज का मतलब है बेस की प्रेजेंस में होगी, लेकिन बेस एक्चुअली रिएक्शन के अंदर कंज्यूम नहीं होगा, केवल कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा। हालांकि डिबेटेबल इशू है, कई कई जगह पे देखा गया है कि कैटलिस्ट जो कि बेस या कोई और कंपाउंड होता है वो रिएक्शन में जो कॉन्स्टिट्यूट भी हो जाता है और यूज भी हो जाता है। पर यहाँ हम याद रखेंगे दिस इज बेस कैटलिस्ट, बेस इज नॉट गेटिंग यूज्ड, बट बेस जो है इसमें प्रेजेंट है। क्या हो सकता है बेस मेरा यहाँ पे, लेट अस सपोज OH-। ठीक है, आप सपोज कीजिए कि ये मेरा जो लिविंग ग्रुप है इसकी मैंने बेस कैटलाइज कोई रिएक्शन करवाई, तो ये मेरा लिविंग ग्रुप और ये मेरा हाइड्रोजन निकल जाएगा, और उसके बाद जो मेरा कंपाउंड बचेगा, मान लीजिए कि वो मेरा कुछ यहाँ पे लोन पर, यहाँ पे लोन पर डॉट डॉट बच सकता है। फेमस रिएक्शन है, किस लिए कराई जाती है सर, डाइक्लोरोकार्बिन। कार्बिन क्या होता है, एक इंटरमीडिएट होता है। कैसा दिखता है सर, ऐसा दिखता है,
CCl2 होगा और 2 लोन पेयरों में उसके फॉर्मेशन के लिए कौन सा एलिमिनेशन रिएक्शन यूज होता है सर? अल्फा एलिमिनेशन यूज होता है। कैसे होता है चलिए देखते हैं। सपोज कीजिए कि मेरा सबसे पहले कौन सा मॉलिक्यूल है, क्लोरोफॉर्म का एक मॉलिक्यूल है। क्लोरोफॉर्म गैस बहुत ही प्रसिद्ध, आपने पुरानी फिल्म में देखा होगा, ओमनी के अंदर बिठा लेते हैं, एक मारुति ओमनी लेके आते हैं, एकदम से शटर खोलते हैं, हीरो को या हीरोइन को उसमें से अगवा कर लेते हैं और उनके मुंह पे कपड़ा लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसका यूज होता है? क्लोरोफॉर्म का यूज होता है बेहोश करने के लिए। क्यों होता है? क्योंकि वो बॉडी से ऑक्सीजन को बाहर निकाल लेता है। बॉडी में ऑक्सीजन रहती नहीं है तो आप अचेतावस्था यानी कि बेहोशी में यू गेट टू स्लीप डाउन होता है। ठीक है, इसकी जगह पे कुछ वर्ष पहले एल्कलाइन पैरागेलॉल का यूज किया जाता था। दैट वाज आल्सो दिस काइंड ऑफ कंपाउंड, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता था, सामने वाले को रिड्यूस कर देता था, ऑक्सीजन को खींच लेता था। तो क्लोरोफॉर्म जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे यूज हो रहा है। तो क्लोरोफॉर्म का मेरा फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3। तो लेट अस सपोज CHCl, ठीक है। इसके ऊपर बेस का अटैक होगा। बेस मेरा क्या हो सकता है सर? लेट अस सपोज OH माइनस। अब ये OH माइनस जो है ये इस हाइड्रोजन को लेके जाएगा, ये इस हाइड्रोजन को लेके जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? H प्लस चला गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सा बनेगा। वो नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे डोनेट होगा, तो यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा सर? एक तो वाटर का मॉलिक्यूल प्लस एक क्लोराइड का मॉलिक्यूल, और यहाँ पे जब ये दो भी निकल गया और ये निकल गया तो मेरे पास यहाँ पे क्या बच गया सर? C डॉट डॉट Cl और Cl। ठीक है, यानी कि ये मेरा जो मॉलिक्यूल बना, ये मेरा कौन सा मॉलिक्यूल बना सर? डाइक्लोरोकार्बीन का। तो इस मैकेनिज्म को मुझे इधर लिखना चाहिए था, चलिए इधर लिख देते हैं इसे। ये वाली जो जगह हमारी अल्फा एलिमिनेशन के लिए काम हो जाएगी। हो गई सफाई, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज कीजिए कि मेरा क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल था CHCl और उसकी मैंने रिएक्शन करवाई बेस से। तो बेस ने इसके हाइड्रोजन को ले लिया, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल आया इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया यहाँ पे और इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया यहाँ पे। तो मेरे पास क्या फॉर्मेशन हुआ सर? CCl का, साथ में मेरा क्या निकला? एक वाटर का मॉलिक्यूल प्लस एक Cl माइनस का मॉलिक्यूल। बेस कैटलाइज्ड है सर। बेस कैटलाइज कैसा है? क्योंकि यहाँ पे बेस प्रेजेंट है, यहाँ पे बेस प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब बात करेंगे बीटा एलिमिनेशन की। ये तो हमने किसकी बात कर ली सर? अल्फा एलिमिनेशन की, यानी कि जिस मॉलिक्यूल पे आपका लिविंग ग्रुप अटैच है वहीं से आपका एटम और लिविंग ग्रुप निकल गया। क्या हो अगर बीटा एलिमिनेशन? लेट अस सपोज कि मेरा कोई बीटा एलिमिनेशन का केस है। बीटा एलिमिनेशन में क्या होगा? जो आपका लिविंग ग्रुप है वो मोस्टली क्या होगा? आपका कोई हेलोजनेशन ग्रुप होगा, यानी हम कह सकते हैं बेस कैटलाइज्ड डिहाइड्रो यानी वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाना और हेलोजनेशन। ठीक है, तो बेस कैटलाइज्ड क्या कह सकते हैं यहाँ पे? बेस कैटलाइज्ड डिहाइड्रो हेलोजनेशन। ठीक है, तो डिहाइड्रो हेलोजनेशन कैसे होगा समझने का प्रयास करते हैं। कि लेट अस सपोज मेरा कोई मॉलिक्यूल है, हेलोजन से जुड़ा हुआ डेरिवेटिव है मेरा, सिंपल सा देख लेते हैं इसे। मान लीजिए कि मेरा CH3 CH2 और Cl है। ठीक है सर, इसकी मैं बेस से रिएक्शन करवाऊंगा किसकी प्रेजेंस में? OH माइनस की प्रेजेंस में। तो मेरा क्या यहाँ पे फॉर्मेशन होगा? मेरा यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा एक एल्कीन का, सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक कोई सा भी एल्कीन बन सकता है। साथ में मेरा क्या निकलेगा? वाटर। और अगर मान लो यहाँ पे Cl माइनस होता तो Cl माइनस, अगर X होता आयोडीन होता, ब्रोमीन होता, फ्लोरीन होता तो वो निकल जाता। यहाँ पे देखिए मैकेनिज्म इसका कैसे होगा, सिंपल है सर। और मान लीजिए कि मेरा Cl है, ठीक है, प्लस उसकी मैंने OH माइनस से रिएक्शन करवाई, तो ये OH माइनस सबसे पहले अटैक करेगा हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन को लेके जाएगा, हाइड्रोजन को लेके जाएगा, ये वाला जो लोन पेयर है, ये वाला जो माइनस जाएगा, इसकी वजह से कार्बन आयन बनेगा, ये लोन पेयर डोनेट होगा यहाँ पे। तो यहाँ से मेरा अलग हो जाएगा
सॉरी ये अल्फा एलिमिनेशन नहीं, ये बीटा एलिमिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमिनेशन कहाँ से होगा, बीटा से। मैंने अल्फा को एक्सप्लेन कर दिया। मैकेनिज्म को देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हम कैसे CH2 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन का आपका मॉलिक्यूल है। OH का मॉलिक्यूल सबसे पहले आपका अटैक करेगा यहाँ पे, इसके अटैक करने की वजह से यहाँ से ये प्लस चार्ज निकल जाएगा, यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में वो माइनस चार्ज जो होगा मेरा डोनेट होगा यहाँ पे डोनेट होने की वजह से, और उसके बाद ये वाला जो मेरा लिविंग ग्रुप है ये निकल जाएगा। यानी कि स्थिति कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। और यहाँ से गया है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ से गया तो यहाँ से माइनस, डोनेट होके यहाँ पे आपका बना देगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl माइनस, और ये आपका H2O का मॉलिक्यूल, ठीक है। कम जगह है, यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। ध्यान में रखने योग्य बातें कौन कौन सी यहाँ पे अल्फा एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन में जो मेरा लिविंग ग्रुप होगा वो एक स्मॉल एटम होना चाहिए। किस प्रकार का, या तो वाटर का मॉलिक्यूल हो या फिर मेरा कोई अल्कोहल हो, अमीन हो, ठीक है। प्रोटॉन प्लस लिविंग ग्रुप हो जाना चाहिए, प्रोटॉन भी होना चाहिए। बेस कैटलाइज्ड होगा, यानी कि उसकी स्पीड को भी बढ़ाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा, कैटलिस्ट होगा। साथ में हाइड्रोक्साइड ग्रुप मेरा प्रेजेंट रहेगा। अल्फा एलिमिनेशन में सेम मैसेज आएगा, फॉर्मेशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बिन में। यस सर, यूज होता है डाइक्लोरोकार्बिन। क्या है, एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, बहुत सारे रिएक्शंस में काम आता है, बीच में बनता है फॉर्मेशन के लिए। आप इसे एक ऐसे व्हीकल की तरह समझ सकते हैं कि एक ट्रेन है और दूसरी ट्रेन है और दोनों का इंजन है। एक इंजन को लेकर आने के लिए दूसरा आपने इंजन बीच में रखा हुआ है, तो डाइक्लोरोकार्बिन उस बीच वाले सप्लीमेंट्री इंजन की तरह काम करता है, जो एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन से या एक डब्बे को दूसरी ट्रेन से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और बीटा एलिमिनेशन देख लीजिए यहाँ पे। बीटा एलिमिनेशन में क्या हुआ, जो मेरा बीटा कार्बन था, ये अल्फा और ये मेरा बीटा कार्बन था, वहां से मेरा एलिमिनेशन हुआ, यहाँ से मॉलिक्यूल का जाना हुआ, डिपार्चर हुआ, और उसके बाद मेरा एक कौन सा मॉलिक्यूल बन गया, यहाँ पे कह सकते हैं पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। ध्यान रखने वाली बात है, बीटा एलिमिनेशन में पाई बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है। अगर ऑलरेडी एक डबल बॉन्ड है, सेम प्रोसेस रिपीट होगी, एक ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है। तो बच्चों ये थी मेरी अल्फा और बीटा एलिमिनेशन की थ्योरी, इसे आप देख सकते हैं। और अगर आपको मेरे इस चैनल पर कुछ सीखने को मिला हो, आपको अपने एग्जामिनेशन में थोड़ी भी अगर हेल्प मिली हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच। आई एम शिवम मित्तल, आई एम ए फैकल्टी फ्रॉम कोटा राजस्थान। थैंक यू।